पुलिस का दबाव, सियासी असर और रसूख या वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को माफ करके मुबैना सुलह कर दी है। वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि हफ्ता कबल नाका पर न रुकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने असर को मुबैना तौर पर बंदूक के बट मार कर कत्ल कर दिया था। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस का दबाव, सियासी असर और रसूख या फिर वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को माफ करके मुबैना सुलह कर ली। वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि हफ्ता कबल नाके पर ना रुकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने अजहर को मुबैना तौर पर बंदूक के बट मारकर कत्ल कर दिया था। आपको अपडेट करें, अहम खबर है कि पुलिस का दबाव, सियासी असर रसूख या वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को मुआफ करके मुबैना सुलह कर ली। इसी हवाले से इनके वरसा का क्या कहना था, ये सुनिए। आपको बताएं कि वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि पुलिस की जानिब से नाके पर न रुकने की बिना पर बट मार कर वहां पर उन्हें अजहर को कत्ल कर दिया गया था। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि बंदूक के बट मार कर कत्ल किया गया। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना वो मौत हुई और पुलिस का दबाव, सियासी असर और रसूख या वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को माफ करके मुबैना सुलह कर ली है। वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि हफ्ता कबल नाका पर ना रुकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने अजहर को मुबैना तौर पर बंदूक के बट मार कर कत्ल कर दिया था। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पुलिस का दबाव, सियासी असर रसूख या वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को मुआफ करके मुबैना सुलह कर ली। वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि हफ्ता कबल नाके पर ना रुकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने अजहर को मुबैना तौर पर बंदूक के बट मारकर कत्ल कर दिया था। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पुलिस का दबाव, सियासी असर रसूख या वजह कुछ और। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के हाथों शहरी की मुबैना हलाकत का मामला। वरसा ने पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को माफ करके मुबैना सुलह कर ली। वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि हफ्ता कबल नाके पर ना रुकने पर पेट्रोलिंग पुलिस ने अजहर को मुबैना तौर पर बंदूक के बट मारकर कत्ल कर दिया था। इसी पर हमें ज्वाइन किया है वकार घुमन ने। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। ऐसा जिस पर जो मकतूल अजहर के वरसा ने इल्जाम आयद किया था कि पेट्रोलिंग पुलिस ने नाके पर ना रुकने पर उनके जो अजहर को जो तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई। इसके बाद आरटीओ फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया था और जो 4 पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार थे उनको हिरासत में भी रखा। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान इस मकतूल अजहर का ना पोस्टमार्टम करवाया गया और ना ही उस हवाले से कोई FIR दर्ज की गई। इस सारे अरसे के दौरान पुलिस, ट्रैफिक जो पेट्रोलिंग पुलिस है और दीगर जो इलाका की अहम शख्सियात हैं वो इस सारे मामले के दरमियान आई और वरसा और पुलिस एहलकारों के दरमियान सुलह के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। गुज़श्ता रोज साबिक MCA पीर कुतुब अली शाह ने इस वाक़या में जो लोग मुबैना तौर पर मुलव्वस थे उनके साथ उनकी सुलह करवाई है और ज़राए का ये कहना है कि वरसा को 12 लाख रुपए अदा किए गए हैं और उसके बेटे को दर्जा हारम की नौकरी दिलवाने का उनके साथ वादा किया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से 4 एहलकार थे जो हिरासत में थे उनको भी रिहा कर दिया गया है। ताहम अब कहा यह जा रहा है कि वरसा ने दबाव में आकर, क्योंकि गरीब लोग से इस दबाव में आकर सुलह की है और जो साबिक MCA पीर कुतुब अली शाह है, जो मकतूल अजहर था वो उनका मुरीद था और पीर ने इनके दरमियान ये सारा जो काम करवाया है और इनके दरमियान सुलह करवाई है। वरसा का जो सुलहनामा सामने आया है, उन्होंने इस वाक़या को हादसा करार दिया है और कहा है कि वो इन तमाम लोगों को मुआफ करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वकार घुमन। इसी हवाले से आपको बताएं कि आज जो है वो अजहर के वरसा की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा ये क्या मामला है, जो वरसा हैं वो इल्ज़ाम कुछ और लगा रहे हैं और उनके ऊपर सियासी तौर पर प्रेशर भी आ रहा है। जी, अभी वकार घुमन साहब ने सारी तफसीलात से आगाह किया है कि ये वाक़या क्या था, कैसे हुआ और फिर किस किस तरीके से इसमें मोड़ आते रहे
اور کس طرح ایک پیر صاحب کے کہنے پر صلح کر لی گھر والوں نے, مریضوں نے, اور پولیس کے وہ اہلکار جن کو حراست میں بھی رکھا گیا تھا ان کو اچانک چھوڑ بھی دیا گیا, اور پھر ایک صلح نامہ کے نتیجے میں سارا معاملہ دبانے کی بھی کوشش کی گئی اور ختم کر دیا گیا. لیکن اس میں مجرمانہ غفلت جو سامنے آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پولیس کے وہ اہلکار جن پہ الزام تھا ان کو اس طرح کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے, کیسے ان کو رہا کیا جا سکتا ہے, اور جبکہ وہ مقتول جو ہے یا جو بھی جاں بحق ہوا شخص اظہر, اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا گیا جب یہ الزام سامنے آ چکا تھا کہ اس پر تشدد کر کے اسے مارا گیا ہے, یا پولیس کے خوف سے جب وہ بھاگا اور پھر اس دوران بھی بلکہ اس کو بٹ مار کر زخمی کیا گیا اور جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہوئی. تو یہ سارے معاملے کی تحقیقات کیوں کرائی گئی, کیوں نہیں کرائی گئی, اور اس کو ختم کرنے کی طرف اور صلح کرنے کی طرف زیادہ توجہ کیوں دی گئی؟ پولیس کا کام صلح کرنا یا کروانا نہیں ہے. پولیس جو ہے مقدمے کی یا معاملے کی تہہ تک پہنچتی ہے, اور جو بھی پولیس کے ذمہ داران ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا کہ معاملے کی انکوائری کرنے کی بجائے, لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی بجائے. اچھا ظفر ڈوگر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کیا زبردستی یا پھر پریشرائز کر کے صلح نامہ کرنا ممکن ہے, کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جب پولیس بھی اسی طرف تلی ہو, اس بات پہ مائل ہو کہ ہم نے معاملے کو ختم کرنا ہے, دبانا ہے اور اس کو آگے لے کے نہیں جانا, منطقی انجام تک نہیں پہنچانا, اور وہ مینج کر لے کسی طرح اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے, وہ سیاسی اثر و رسوخ ہو یا پھر روحانی طور پر بلیک میل کر کے ان کو صلح پر مجبور کر لیا جائے. جب مدعی ہی نہ رہے مقدمے کا, کوئی پرسو کرنے والا نہ رہے اور خود پولیس بھی اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہو, تمام فریق اس طرف آ جائیں, تو پھر تحقیقات کون کروائے گا؟ پھر اسی طرح کا معاملہ ہوگا. لیکن سب سے زیادہ اس میں جو قابل اعتراض بات ہے کہ جب الزام سامنے آ گیا کہ اس پر تشدد ہوا ہے اظہر پر, تو اس کے بعد اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا لازم ہو گیا تھا. لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہونا شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا الزام سامنے آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ, وقار گھمن صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں ٹائیفائڈ ویکسین سے متعلق آگاہی کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. جو بھی فلاحی کام یہاں پر ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بڑی متحرک ہے. آپ کے کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں اندیا دیا ہے کہ وہ اس کیمپین کے اندر فلی سپورٹ کریں گے. یہاں کے جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ بھی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اس کیمپین کو. حکومت کی پیٹرنیج ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہے. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں پر ٹائیفائڈ کی کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ٹائیفائڈ جو ہے وہ ہماری روٹین امیونائزیشن کا حصہ بننے جا رہا ہے. اور یہ جو نیک کام ہے اس کے اندر ہم نے فیصل آباد کو پہلے فیز کے لیے چنا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ آپ گھر گھر پہنچائیں گے, اور ہماری یہ جو کیمپین ہے پھر فیصل آباد ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے پنجاب کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. ہم نے یہ ایڈوکیسی سیمینارز جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں رکھے ہوئے ہیں. ملتان میں, فیصل آباد میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, ہم تمام جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ کیمپین چلانے جا رہے ہیں وہاں بھی ایڈوکیسی سیمینارز میڈیا کے ساتھ, ہمارے جو انڈسٹریل برادری ہے, جو ہماری تاجر برادری ہے ان کے ساتھ, علماء حضرات کے ساتھ, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کیمپین میں جانے سے پہلے اتنا زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں کہ کیمپین میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں. جس طرح اس سے پہلے بھی آپ کو ایک اسپیکر نے بتایا کہ یہ پولیو ڈراپس کی طرح گھر گھر جا کے ایڈمنسٹر کرنے والی کیمپین نہیں ہے. اس میں ہمارے فکسڈ کیمپس ہوں گے جہاں پر آپ نے بچوں کو لانا ہے یہ انجیکشن لگوانے کے لیے. سو پلیز میک اپ یور مائنڈ کہ ان 15 دنوں میں آپ نے کب لانا ہے. میری ہیلتھ ٹیم, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پلیز میک شیور کہ ہماری کووڈ کی جو ایس او پیز ہیں اس پہ کسی قسم کا ہم کمپرومائز نہ کریں. ہم جو سب سے اچھے ایس او پیز ہیں ان کا ڈسپلے کریں, ان کا اسپیسیمن دکھائیں لوگوں کو. اور کووڈ کی ایس او پیز کے ساتھ ساتھ اس درمیان میں سکولز بھی کھلے ہوئے ہیں. کووڈ کی مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پہ ہماری ٹیمز جائیں گی. 9 ماہ سے لے کے 15 سال کے تمام بچوں کو یہ قطرے پلائے جائیں گے. ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس نیک کام میں شامل ہو کے ہمارے اس ایفرٹ کو آپ لوگوں نے 4 چاند لگائے. مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو کیمپین ہے وہ فیصل آباد کے اندر بہت کامیاب ہوگی. ان مختصر الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.
फैसल आबाद टाइफाइड वैक्सीन से मुतालिक आगाही के लिए मुख्त महकमा सेहत की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहां पर डॉक्टर की जानिब से वहां पर जो बाकायदा तौर पर वजाहत पेश की जा रही थी कि किस तरीके से ये अमल दरामद इसके ऊपर किया जाएगा। हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनमें मोहम्मद यासीन साहब हैं। सर शील्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ ही करेंगे। इधर बुला लें। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से सेक्रेटरी साहब से कि फैसलाबाद में गटरों के ढक्कन फिर से चोरी। जेल रोड, जड़ावाला रोड, मिल्लट रोड समेत मुतादिद शाहराहों से गटरों के ढक्कन चोरी हो गए। खुले गटर और मेनहोल मौत को दावत देने लगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में गटरों के ढक्कन फिर से चोरी और जेल रोड, जड़ामाला रोड, मिल्लत रोड समेत मुतादिद शाहराहों से गटरों के ढक्कन चोरी होने लगे। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की अहम शाहराहों से इस वक्त गटरों के ढक्कन जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। फैसलाबाद रिचकोट रोड हो, जेल रोड हो या इसके साथ साथ झाल चौक के इलाके, समुद्री रोड के इलाके हों, सरगोदा रोड के इलाके हों, तो जगह जगह से वासा और इसके साथ साथ पीटीसीएल, सुई नॉर्दर्न गैस के जो गटरों के ढक्कन हैं वो गायब नजर आते हैं। हम इस वक्त रिचकोट रोड पर मौजूद हैं और शाहजेब आपको दिखा सकते हैं कि ये अहम तरीन मसरूफ तरीन शहरा है। शहरियों की मेहरबानी है कि उन्होंने जो शाखें हैं वो डाल दी हैं ताकि रात के अंधेरे में कोई हादसा ना हो सके। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। बताइएगा किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब इस रोड की तरफ आते हैं? माता की गफलत है, ये बड़ा डेंजरस काम है। इन्हें फौरी तौर पर से एक्शन लेके इसके ना यहाँ पे इसका जो रिसीवर ढक्कन है उसको रखना चाहिए। ये कोई शहर इसमें गिर भी सकता है, रात के टाइम वैसे ही जान दे रहा होता है और कोई पीछे से आ रहा है, उससे क्या पता आगे ये होल का जो ढक्कन है वो नहीं है तो उसको वो कोई जी बिल्कुल, इससे कोई ना कोई मौत भी जो है वो बहुत हो सकती है। इससे कबल भी फैसलाबाद में कई एक हादसा जो हैं मैनहोल के कवर्स ना होने के सबब हो चुके हैं। कई कीमती जानों का ज़या भी हुआ है, लेकिन मुतलका इदारों की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता। जी, इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के मौजाजात कंप्यूटराइज न हुए। सिटी और सदर में 37 मौजाजात और 12 साल बाद भी कंप्यूटराइज ना हो सके। जदीद दौर में भी सालीन पटवार खानों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। जब बात की जाए राजी रिकॉर्ड सेंटर में तो जो ही मोजाजात की कंप्यूटराइजेशन का अमल रुका तो लोगों का जो एक मसला था कि यहाँ पर पटवारियों के पास बार बार जाना पड़ता था, जो उनके पेंडिंग इंतकाल थे उनके बारे में जो मसाइल थे वो अभी कम नहीं हो सके। यहाँ पे आके पता चलता है कि उनका मौजा कंप्यूटराइज नहीं है, वापस पटवारियों के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से ये मसाइल कम इसी सूरत में हो सकते हैं अगर तमाम मौजाजात कंप्यूटराइज हो जाएँ। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉपर्टी का काम करने वाले वकला भी मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। जी बताइएगा क्या कहेंगे इस जो अहम मसला लोगों को सामना करना पड़ता है उसके मुताल्लिक? जी ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर ये सारे मौजाजात कंप्यूटराइज अगर हो जाएं, ठीक है, तो इसमें जो डेली बेसिस पे आपको पटवार या जो है उन हजरात के पास जाना पड़ता है, वो हर बंदे की किसी न किसी बेस पे कोई ना कोई कमीशन है, ठीक है। वो जो साइलान है उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। अगर ये सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो जाए उससे ये कि हमारी ऑनलाइन ऐप्स बन जाएंगी, ठीक है। हर लोग अपने जो है ऑनलाइन ऐप के थ्रू काम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर डायरेक्ट ADLR में आकर डायरेक्ट अपनी जो है रिक्वायरमेंट बताएं, अपनी जो है वो बताएं और उसके मुताबिक जो है थ्रू कंप्यूटर में उनका डाटा एंटर किया जाए और वो निकल के। इससे ये कि हमारी जो पटवारी हजरात हैं उनसे जो है उन एक पूरी माफ़ी है, उनसे जान छूट सकती है। जो लोग एक फ़र्द निकलवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनोट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगे हैं। गफूराबाद में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल, इलाका मकीन परेशान। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेने की अपील कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फखरी रोड से मुल्हिका मोहल्ला गफूराबाद में और ये इलाका अरसा दराज से खस्ताहाली के
मनाजिर पेश कर है। देखा जा सकता है कि कोई सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर नहीं है, ना तो सीवरेज पाइपलाइन बिछाई गई और ना ही सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम किए गए, जिसके बायस गलियों में आए रोज पानी जमा हो जाता है और छोटे छोटे बच्चों का गुजरना भी मुहाल हो जाता है, जबकि घरों की बुनियादें खोखला हो रही हैं। सवाल से इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, पूरे इलाके में सीवरेज के इंतहाई नाकिस निज़ाम है, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि महल्ला गफूराबाद नज़द फखरी रोड, यहाँ आप देखें कि बच्चे बड़े परेशान होते हैं जब स्कूल जाना होता है, बारिशें आ जाती हैं, घर से निकल नहीं सकते। ये जो पब्लिक हेल्थ दफ्तर वाले जो हैं, इन्होंने किसी किस्म का हमारा विज़िट नहीं किया, कोई काम नहीं किया इधर। हम काफ़ी परेशान हैं। वज़ीर आला बुज़दार साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसका एक्शन लें ताकि हमारी सीवरेज बढ़े। हम इधर बच्चे हमारे स्कूल जाएं, नमाज के लिए नहीं जा सकते, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। हम बच्चे बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम गर्मा से पहले फेस्को के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम से कल बिजली बंद रहेगी। 29 जनवरी को फैसलाबाद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, गोजरा, मालड़ी, मोहल्ला, वारानीपुरा और बेशतर इलाकों में बिजली बंद होगी। आपको बताएं कि मौसम गर्मा से पहले फेस्को के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम से कल बिजली बंद रहेगी। 29 जनवरी को फैसलाबाद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, माजरा, गोजरा, मालड़ी, मोहल्ला, वारसीपुरा और बेशतर इलाकों में बिजली बंद होगी। दिन ब दिन बिगड़ती कारोबारी सूरत हाल से होलसेल मार्केटों के ताजिर परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल दिन ब दिन बिगड़ती कारोबारी सूरत हाल की वजह से होलसेल मार्केटों के ताजर शदीद परेशान नज़र आने लगे हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम जो दुकानदार हैं वो हालात की वजह से परेशान हैं, कारोबार ना होने के बराबर हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिससे शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो रही है। शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? देखिए जी, बात ये है कि 20 से 25 साल हो गए मुझे इस मार्केट में आए हुए। जितनी सूरत हाल आज तशवीशनाक है महंगाई की वजह से, उतनी आज तक नहीं हुई। ताजर इस वक्त इतना पिस गया है, इतना परेशान है कि गवर्नमेंट के कान में जून तक नहीं रेंग रही। उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और अपोजिशन अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं। उनको न ताजरों का एहसास है, ना किसी कारोबारी तबके को कोई रिलीफ मिल रहा है। कपड़े के हवाले से खासकर गवर्नमेंट ने इस साल हमें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया है। कपड़े के हवाले से इस साल गवर्नमेंट ने हमें बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा में चीनी की कीमत में निस्बतन कमी, फी किलो रेट 4 रुपए कमी से 86 रुपए किलो का हो गया। आवाम की जानिब से चीनी की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में महंगाई में पिसी हुई आवाम के लिए हवा का हल्का सा झोंका जरूर आया है कि चीनी जो है अब 275 रुपये फी थैला जो है सस्ती हो चुकी है, क्योंकि 4500 रुपये तक थैला जा चुका था, लेकिन अब जो है 4200-2500 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जिसके बाद जो है अब फी किलो में जो है वो भी कमी होती हुई नजर आ रही है, 84 से 85 रुपये फरोख्त हो रही है। शहरी क्या कहते हैं इस पर मजीद और भी बात करें। आप बताइए, क्या कहेंगे? हल्की सी सस्ती हुई है, बाकी चीज़ों के हवाले से क्या कहेंगे? बाकी चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं, बस हो जाएंगी। हुकूमत को चाहिए जद्दोजहद करे और सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। अंडा भी कम हो रहा है, 130 रुपये दर्जन तक आ चुका है 200 से, तो कम हो रहा है रेट। सिर्फ के का रेट ज़्यादा हो रहा है, ज़रा उस पर भी कमी पेशी की जाए। जी बिल्कुल, डिस्टेंस की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमे रेलवे की अनोखी मंतक, रेलवे बजट पॉलिसी का खमियाजा मुलाजमीन भुगतने लगे। गुज़श्ता माह 20,000 यूनिट्स की लोड शेडिंग की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैध सलीसे। जी अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल खसारे में डूबते महकमा रेलवे का जो खमियाजा है वो रेलवे मुलाजमीन भुगतने लगे हैं। महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में लोड शेडिंग करके जो है वो पैसे बचाओ पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। गुज़श्ता माह में फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में 20,000 से ज़ायद यूनिट्स की लोड शेडिंग जो है वो की गई है और महकमा रेलवे ने इससे 7 लाख रुपये से ज़ायद के पैसे अभी बचाए हैं। मगर इससे जो है वो रेलवे कॉलोनी में जो रेलवे मुलाजमीन मकीन हैं
उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 4-4, 5-5 घंटे बिजली की बंदिश से रेलवे कॉलोनी में जो मुलाजमीन मकीन हैं उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है वो उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि बिजली बंद होती है, रोज़ाना बंद हो रही है, क्या कहेंगे इस वाले से, क्या मुश्किलात आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपके तवज्जुह से सर हकाम बाला से ये कहना चाहते हैं कि रेलवे क्वार्टर्स में हमें अव्वल तो सीवरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन इन दिनों में हमें बिजली की लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। सुबह के टाइम ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लेकिन लाइट की वजह से तो हमें बच्चे भी लेट हो जाते हैं और हम भी ऑफिस से लेट हो जाते हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया वैसली तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के शहरी इलाकों के मकीन अफराद के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर है। NA 108 में 3 सरकारी डिस्पेंसरियों की तामीर मुकम्मल, जल्द अमला तैनात होगा। इत्तेहाद पार्क डिस्पेंसरी, अहमदनगर डिस्पेंसरी और सर सैयद टाउन डिस्पेंसरियां शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। अज़दार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जी अज़दार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी इलाकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे शहरी जो कि गली मोहल्लों में रह रहे थे और वहाँ पे नज़दीक जो गवर्नमेंट सिटी की डिस्पेंसरियाँ बनाई गई हैं, तो वहाँ पे आम अमराज के हवाले से अद्वियात और चेकअप की सहूलत हासिल कर रहे थे। मगर अब NA 108 में मज़ीद 3 जो नई डिस्पेंसरियाँ वो बना दी गई हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे 3 डिस्पेंसरी? देखें जी, हमारे जो बुनियादी सेहत की सहूलियात हैं उनमें डिस्पेंसरीज़ का बड़ा रोल है और सिटी में कोई उनका अच्छा नहीं था। अभी ये 3 MNA मियाँ फ़रख हबीब साहब के उन्होंने अपने फंड्स दिए और वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। उसको हम इसी हफ्ते में फंक्शनल कर देंगे। उसमें एक तो इस्लाम नगर है, एक सर सैयद टाउन है और मलखा वाला है। ये तीनों फुल फ्लैज, जिसमें अमला भी हमें गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने वादा किया है और फौरी तौर पे मिल जाएगा। और ये आवाम के लिए एक, मैं समझता हूँ, जो बुनियादी जो पहला मरकज़ सेहत होता है वो फुली फंक्शनल कर दें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।